ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या है कि आपके बॉडी में अगर टिश्यू है, आपके बॉडी में अगर कोई टिश्यू है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल्स में कैसे आएगा और वहाँ से वो लंग्स में जाके बाहर एक्सपायर कैसे होगा, इन एक्सेल कैसे होगा। दूसरा चीज़ कि अगर कोई एयर हम लेते हैं, अगर कोई एयर हम लेते हैं तो वो एयर हमारे लंग्स में कैसे आया वो देखें हम, लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में कैसे आया वो देखें हम, लेकिन अब ब्लड से टिश्यू में कैसे जाएगा उसको अब देखना है। क्या देखना है? ब्लड से टिश्यू में कैसे जाएगा उसको हम देखना है। दूसरा चीज़, एक चीज़ ध्यान दिए होंगे कि जब भी गर्म हवा जो रहता है, गर्म हवा वो हमेशा ऊपर की तरफ भागता है। कभी कोशिश करो देखे होगे तो हल्का हवा ऊपर की तरफ बस भागता है, मतलब जहाँ पे उसका लो कंसंट्रेशन एरिया रहता है वहाँ पे जाता है, देखे होंगे। तो हमेशा याद रखना है एयर का जो फ्लो होता है हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन होता है। इसी प्रोसेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन का प्रोसेस कर पाते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा एयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में इस एरिया में क्या है, बहुत सारा एयर प्रेजेंट है। समझिए क्या, अभी पूरा रूम खाली है, अभी एयर का मात्रा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, एयर को ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। कब छोड़ रहे हैं? जब बाहरी दुनिया में, बाहरी एटमॉस्फेयर में क्या है, इसका क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम ले रहे हैं इजीली। लेकिन इसी रूम को पूरा पैक कर दिया जाए, इसी रूम को एक एक होल को पैक कर दिया जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए यहाँ पे, अब ऑक्सीजन लेने में ले पाइएगा ऑक्सीजन मैक्सिमम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, किसी का ज़्यादा क्षमता है तो 10 मिनट। उसके बाद क्या, पूरा सांस फूलने लगेगा। कैसे हम ऑक्सीजन को बाहर से ले? क्यों? क्योंकि रीज़न यह है कि बाहरी दुनिया का जो हम इस रूम का हम क्या किए, पूरे एयर को निकाल दिए, पूरे एयर को निकाल दिए। जब लो क्वांटिटी हुआ बाहरी एटमॉस्फेयर में तो हम ऑक्सीजन या गैसेस लेना, ऑक्सीजन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि मिक्सचर ऑफ गैस को हम लेते हैं, एयर को इसीलिए एयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर। तो हम बाहरी एरिया में, बाहरी एटमॉस्फेयर में जब उसका क्वांटिटी कम हुआ एयर का तो हम उसको लेने में दिक्कत हुआ, हमको लेने में दिक्कत हुआ। वही अभी क्या है, रूम खाली है, अब यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है। क्या है? क्वांटिटी ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसका क्या है, ज़्यादा है, और ईजिली हम ले पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ईजिली ले पा रहे हैं। अब जैसे समझिए, अभी सिलेंडर का भरमार है, सिलेंडर का भरमार है। अब यहाँ पे 2 ट्रक उतार दिया जाए, एक ट्रक में मान लीजिए 300 सिलेंडर आता है, मान लीजिए एक रेशियो, तो 2 ट्रक में क्या हुआ, 600, और आदमी लेने वाला क्या वो है, 150, 200, बस 150, 200। तो कोई भगदड़ मचेगा? कोई भगदड़ नहीं, इजली जाएगा अपना लेके आए, क्योंकि मन में शांति है कि 600 सिलेंडर यहाँ पे है, हम आदमी कितना है, 200 आदमी है, हम जाएंगे इजली लेके चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वही सिलेंडर का क्वांटिटी 1 ट्रक उतरा, मात्र 1 ट्रक आया, और आदमी लेने वाला कितना पहुँच गया, 1000। अब ट्रक में है 300, अब पहुँच गया 1000, तो लाइन यहाँ से ले क्या 0 माइल लगाना पड़ेगा। यहाँ से कहाँ लगाना पड़ेगा, 0 माइल। मतलब जैसे ही क्वांटिटी कम कर हुआ भगदड़ मचा, जैसे ही क्वांटिटी कम हुआ भगदड़ मचा, जैसे ही ज़्यादा क्वांटिटी था क्या हुआ, हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, मन में शांति था कि हम क्या करेंगे, जाएंगे इजली लेकर चले आएंगे। ठीक उसी तरह ऑक्सीजन या गैसेज में, कोई भी एयर में होता है कि अगर कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो हम उस कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन से, हमारे लंग्स का कंसंट्रेशन क्या है, बाहरी दुनिया से लो है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, इजली ले पाते हैं, इजली क्या करते हैं, ले पाते हैं। लेकिन यही अगर वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो इजली उसको ले नहीं पाते, क्योंकि बाहर है ये नहीं है। वैक्यूम का क्या करना, पूरे चीज़ को ख़त्म कर देना, पूरे चीज़ को रूम में से ख़त्म कर देना, ठीक है। तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो हम किसको लेंगे, किसको लेंगे। तो ठीक उसी तरह हमेशा क्या होता है, याद रखना है कि गैसेस का एक्सचेंज जो होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो की तरफ जाता है, जहाँ पे ज़्यादा रहेगा उससे कम की तरफ आएगा। डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है। क्या होता है, डिफ्यूज़न का। जैसे आप देखिएगा, एक तालाब में बहुत ज़्यादा पानी है और दूसरे तालाब में कम है, पानी नहीं है उसमें। जैसे ही एक रास्ता बनाते हैं तो यहाँ से उधर पानी जाना स्टार्ट हो जाता है। अब एक लेवल जब बराबर हो जाता है तो दोनों तरफ क्या होता है, रुक जाता है, रुक जाता है ना।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी यहाँ है, यहाँ है, जैसे ही होल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें भरने लगेगा और ये धीरे धीरे उठने लगेगा और दोनों जैसे बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाता है। तो कहाँ से कहाँ गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, मतलब जहाँ ज़्यादा प्रेजेंट था वहाँ से कहाँ गया, कम की तरफ गया। तो उसी तरह ऑक्सीजन का क्या है, गैसेस का क्या है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। इसी पर पूरा गैसेस का एक्सचेंज होता है। सबसे बड़का गेमर वही है, सबसे बड़का गेमर कौन है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, सबसे बड़का गेमर है। इसी मेथड से पूरा गैसेस का एक्सचेंज पूरे बॉडी में टिश्यू लेवल पर हो या ब्लड लेवल पर हो, ये सारा होते रहता है। ये दिमाग में कस लेना है कि क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के मेथड पर ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, 760 mmHg। क्या होता है, mmHg, 760 mmHg, मतलब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जितने गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके थ्रू जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसका कितना है, तो 760 mmHg होता है। एक और चीज़ समझ लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस कहने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इसीलिए यहाँ लिखा गया हुआ है क्या, टू टेक ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, और टेक मतलब क्या होता है, अंदर लेना। समझ में आया। तो ये हो गया। अब नॉर्मली एटमॉस्फेयर, आप एसएसटी पढ़े होंगे चाहे साइंस पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर चैप्टर में कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपका, ये 760 mmHg होता है। अब देखिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, सिर्फ ऑक्सीजन, देखिए ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो मिक्सचर ऑफ गैस का था, मिक्सचर ऑफ गैस, उसमें सारा गैस प्रेजेंट था। आप हमारे लिए जो यूज़फुल है, हमारे लिए जो यूज़फुल नहीं है, उस सारा का मिक्सचर था। जैसे हम बताए थे कि एक थाली में हर तरह का भोजन रखा हुआ है, हर तरह का भोजन रखा हुआ है, तो उसका वेट कितना हो गया, मान लीजिए 500 ग्राम। अब इसको पसंद है मिठाई, तो इन मिठाइयों का वजन नापेगा, उसमें से मिठाई उठा लिया, हम तो 20 ग्राम उठाए कहेगा। उसको पसंद है लेग पीस, तो लेग पीस का वजन नापेगा, 250 ग्राम है। लेकिन बाहरी रूप से पूरा प्लेट का कितना था, 500 ग्राम। लेकिन एक एक का इंडिविजुअल नापे हम तो डिफरेंट है, मिठाई का अलग होगा, लेग पीस का अलग होगा, दूसरे आइटम का अलग होगा, सैलाड का अलग होगा, हर एक चीज़ का अलग अलग होगा। तो इस सब को मिक्स करके क्या बना दिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बना दिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब ऑक्सीजन, PO2 का मतलब क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेशर, इंडिविजुअल सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेशर की बात कर रहे हैं। PO2 का मतलब क्या होता है, यही दूसरे ऑक्सीजन, दूसरे गैसेस के बारे में मतलब पी लगा दिया जाता। मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब उस इंडिविजुअल चीज़ का प्रेशर, जिस इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, सिर्फ उसी का प्रेशर के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो इसमें से क्या किए हम, ऑक्सीजन को बाहर निकाले, खाली थाली में से सिर्फ किसको निकाले थे, मिठाई को। ठीक उसी तरह इस पूरे गैसेस में से हम किसको निकाले, सिर्फ ऑक्सीजन को बाहर निकाले। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब ऑक्सीजन का सिर्फ कितना प्रेशर क्रिएट, ऑक्सीजन के थ्रू कितना प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू कितना प्रेशर क्रिएट, सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू और किसी के थ्रू नहीं। तो ऑक्सीजन का जब पार्शियल प्रेशर निकाला गया, पार्शियल प्रेशर, तो नॉर्मली आपका 100 mmHg देखा गया। कितना देखा गया, 100 mmHg। कितना देखा गया, 100 mmHg। अब इसी पर गेम हो जाता है, क्या हो जाता है, इसी पे गेम हो जाता है। 100 mmHg पे क्या हो जाता है, गेम हो जाता है। इसको हम समझेंगे, रीज़न क्या है, ठीक है। क्या किसमें, 760 में नेचर में जितने गैसेस प्रेजेंट है सब इन्वॉल्व है, सब इन्वॉल्व है। तो हम अभी समझाए ना, एक थाली में सब चीज़ प्रेजेंट है, सब चीज़ प्रेजेंट है, आपका चावल, दाल, सब्जी, मिठाई, रायता, हर एक चीज़ प्रेजेंट है। ठीक इसी तरह इस में 760 mg में क्या है, हर गैसेस प्रेजेंट है, जितने गैसेज आपके नेचर में है सब क्या है, प्रेजेंट है। तो ये चीज़ समझे आप, ये चीज़ समझे। सिर्फ ऑक्सीजन का उसमें से निकाल के नापे तो कितना हुआ, 100 mmHg हुआ। अब देखिए क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ OT मात्र 2 मेथड से होता है। कितने मेथड से होता है, 2 मेथड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हम सिर्फ 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला कौन सा मेथड होता है, याद रखना है, 2 मेथड, बाई 2 मेथड, या
टू रूट्स भी बोल सकते हैं। दो तरीके से हो सकता है। पहला किस रूप से होगा, तो डिजोल्व, वहाँ पे लिखा हुआ है देखिएगा एक चीज़, डिजोल्व फॉर्म में। तो ब्लड का डिजोल्व फॉर्म कौन है, प्लाज्मा। कौन है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। अगर हम 100% ब्लड को 100% O2 को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं ब्लड के थ्रू, तो मात्र इसमें से 1.5% किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मा के साथ। किसके साथ जाएगा, प्लाज्मा के साथ। मात्र 1.5% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किसके साथ होगा, सिर्फ प्लाज्मा के साथ, मात्र 1.5%। और 98.5% किसके थ्रू हो जाएगा, आरबीसी के, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। मेनली किस पे होगा, हीमोग्लोबिन। समझ में आया कि अगर हम 100% ऑक्सीजन को देना चाहते हैं तो उसमें से 1 पॉइंट, पीछे आवाज जा रहा है ना, पीछे, तो मात्र 1.5% जो है डिजोल्व चीज़ से जाता है, डिजोल्व फॉर्म में जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। और 98.5% किसके थ्रू जाता है, आपका आरबीसी के थ्रू जाता है। क्या जाता है, आरबीसी के थ्रू जाता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। समझ में आया। ये था आपका क्या चीज़, गैसेस के एक्सचेंज के बारे में कि होता कैसे है। ये था आपका थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकली कहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा हीमोग्लोबिन का बात है तो थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में जान लेते हैं। क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिएगा, एगो रिंग है, ये एगो रिंग है। अब केमिस्ट्री पॉड क्या है, केमिस्ट्री पॉड क्या है ना, तो इस रिंग को क्या कहते हैं, पायरोल रिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग। क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग। एक साथ जब 4 गो पायरोल रिंग आकर जुड़ता है तो क्या बोलते हैं, पॉलीफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं, पॉलीफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं इसको, जब एक पायरोल रिंग 4 पायरोल रिंग सब जुड़ के एक साथ बनाता है तब इसको क्या बोलते हैं, पॉलीफायरिन रिंग्स। अब इसी में फेरस आयरन मिल जाएगा, Fe++ का मतलब क्या होता है, फेरस आयन जब इसमें आकर जुड़ जाएगा तो कौन सा बना देता है, हीम ग्रुप बनाता है। क्या बनाता है, हीम ग्रुप। क्या बनाता है, हीम ग्रुप। देखिए हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस कहाँ से हुआ, यहाँ से। पहला एक रिंग था जिसको हम लोग पायरोल रिंग कहते हैं। पायरोल रिंग 4 को जुड़ के क्या बना, पॉलीफायरिन रिंग बनाया। ये पॉलीफायरिन रिंग में जब फेरस जुड़ गया आके तो क्या बना दिया, हीम क्या बना। हाँ, तो वो ग्रुपिंग होता है ना, बनाने के लिए ग्रुपिंग होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, हीम ग्रुप बना दिया। इसमें जब फेरस आयन आके जुड़ा तो क्या बना दिया, हीम ग्रुप। अब जैसे ही इसमें ग्लोबिन ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ये जो लंबा लंबा है क्या है, ग्लोबिन है। क्या है, ग्लोबिन है। तो ये जैसे ही जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा, हीमोग्लोबिन बना देता है। क्या बना देता है, हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन। जो एक क्या है, मोनोमर है। क्या है, मोनोमर। क्या है, सिंगल है, सिंगल रिंग है। अभी इसको अभी सिंगल चेन चाहे रिंग मानेंगे। क्या मानेंगे, सिंगल। हीमोग्लोबिन का सिंगल रिंग है ये। ठीक है, ऐसा 4 को जब जुड़ेगा ना, ऐसा 4 को जब जुड़ेगा, 4 मोनोमर मिलके एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। क्या, 4 मोनोमर मिलके एक हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो ऐसा जब 4 को आया तब क्या हुआ, एगो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, 2 हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ। अब देखेंगे क्या, सिंगल था तो क्या बोला गया, मोनोमर। क्या बोला गया, मोनोमर। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल, और टेट्रामर का मतलब क्या होता है, 4। तो मोनोमर से जब टेट्रामर में जब कन्वर्ट हुआ तो यह ट्रू हीमोग्लोबिन के नाम से जाना गया। अब देखिए, एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जानेंगे तो उसमें 4 गो मोनोमर प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन का कितना प्रेजेंट है, 4 गो, 1 2 3 4 गो मोनोमर प्रेजेंट है। हर मोनोमर एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। हर मोनोमर एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। हर मोनोमर क्या करता है, एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। मतलब इनमें क्या गो आएगा, 1 2 3 4 गो। मतलब एगो हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 ऑक्सीजन। लेकिन गेम क्या होता है कि एक हीमोग्लोबिन एक ही ऑक्सीजन दे सकता है और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। क्या कर सकता है, एक ही ऑक्सीजन दे सकता है और एक ही कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। 3 वो कची है, दोस्त है। 3 वो कची है, दोस्त है। तो इतना चीज़ समझ में आया, इतना चीज़ समझ में आया। अब आते हैं मेन गेम पर। अब क्या आते हैं, ये सब तो बाहरी चीज़ था,
ये सब क्या था, बाहरी चीज़ था। अब देखेंगे क्या, बाहर से एयर आया, बाहर से क्या आया, एयर आया, क्या आया, एयर आया। इसका क्या था, 760 mmHg था, पार्शियल प्रेशर था। बाहर से एयर लिए हम, एयर लिए, ठीक है। यहाँ से किसको छाटा गया, ऑक्सीजन को, क्योंकि हमको काम किसका है, ऑक्सीजन का। जब ऑक्सीजन का छाटे तो कितना निकला था, 100 mmHg, 100 mmHg। जब ब्लड स्ट्रीम यहाँ से गुजरा, हम बताए थे कि ब्लड स्ट्रीम एल्विलाई के बगल से गुजर रहा था, कल दिखाए थे हम कि वहाँ से गुजर रहा था। जब एल्विलाई के बगल से ब्लड स्ट्रीम जब गुजरा, कैपिलरी जब गुजरा, तो उसका जब पार्शियल प्रेशर देखा गया, उसके प्लाज्मा का जब पार्शियल प्रेशर देखा गया तो 40 mmHg था। कौन सा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, किसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और जब उसके आरबीसी का देखा गया तो उसका भी कितना था, 40 mmHg। अब देख क्या रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल क्या है, 100 mmHg, मतलब हाई कंसंट्रेशन। और यहाँ कितना है, 40 mmHg, कितना है, 40 mmHg। तो यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन, क्या है, यहाँ क्या है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ भी क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो क्या बताए थे शुरू में कि इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। कितना होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होता है। अब देखिए ये 100 है तो इसको भी सोचेगा हम 100 बना दे। हम बताए थे एक पानी है वो अपने लेवल पे लाके छोड़ता है, जब लेवल बराबर हो गया तो क्या हो गया, ये कंसंट्रेट एक लेवल पर रुक जाता है। तो ठीक उसी तरह ये 100 है तो ये भी सोचेगा क्या, इसको 100 ला के दे, 100 ला के करे। तो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है तो यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, 100 mmHg, किस में कन्वर्ट कर देता है, 100 mmHg। देखिए यहाँ पे सिर्फ 100 ही प्रेजेंट है, हम गैसेस ले रहे हैं ना, ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे तो जितना कमेगा वहाँ का कितना आते जाएगा, कमते जाएगा, आते जाएगा, कमते जाएगा, आते जाएगा। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे अगर 100 है तो इसको भी क्या बना देगा, 100, क्या चीज़, तो एक मॉलिक्यूल है ना यहाँ पे कांस्टेंट, एक मॉलिक्यूल है ना, उतना हमारे पास कितना है। हम जब एयर ले रहे हैं तो बहुत है ना, एयर जब ले रहे हैं तो हम बहुत है। जब हम पंपे खोल दिए पानी का तब कितना है, पानी हमारे पास बहुत है, खेत में जितना पटाना है पटा लो, बहुत है। तो क्या हुआ, एक लेवल समझते हैं हम यहाँ पे क्या, कि अगर यहाँ पे 100 mmHg है तो इस 40 mmHg को क्या करेगा, अपना बराबर करने की कोशिश करेगा। और फ्लो कहाँ से होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि कहाँ से जाएगा, हाई जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा वहाँ से कम की तरफ ये फ्लो करेगा। तो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में क्या दिख रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कम है, तो यहाँ 100 है तो इसको भी 100 करेगा, इसको भी 100 करेगा। तो ये भी क्या बना दिया, 100 mmHg। अब जैसा ही यहाँ 100 mmHg हुआ, जैसे ही यहाँ पे 100 mmHg हुआ तो यहाँ पे भी क्या है, 40 mmHg। अब यहाँ से ट्रेवल करके कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा, यहाँ से ट्रेवल करके इसमें जाएगा। तो इसको भी क्या बना देगा, 100 mmHg, क्या बना देगा, 100 mmHg। ये हो गया ब्लड स्ट्रीम का फ्लो। अभी क्या होगा, इसमें से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अभी क्या हो गया, प्लाज्मा में से भी अब ऑक्सीजन का लेवल जो कम था उसको बढ़ा दिया, और आरबीसी का भी जो ऑक्सीजन लेवल था उसको भी बढ़ा दिया। अभी क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने का भी प्रोसेस नहीं बताया है, ठीक है, उसका जब पर्सनल कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे तो उस समय हम जानेंगे, ठीक है। अभी हाँ प्रोसेस हुआ ना, ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस हुआ, क्या, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वही प्रोसेस है इसका। जहाँ पे ज़्यादा मात्रा प्रेजेंट है वहाँ से कम मात्रा में गया। जैसे एक स्पंज लीजिए, आप एक स्पंज लीजिए, जो स्पंज होता है ना, जिसे गद्दा उद्दा बनता है, वो अभी सूखा हुआ है, क्या है, सूखा हुआ है। एक जग मग में पानी लीजिए, पानी लीजिए, थोड़ा सा डुबाएंगे, हल्का पानी कमा, हल्का और डुबाएंगे, हल्का पानी कमा, पूरा डुबा दिए तो उनमें का आधा पानी कम गया। आधा पानी कहाँ गया, इसमें। मतलब ये दोनों जब बराबर हो गया तो क्या हो गया, स्पंज उसका लेने की क्षमता कम गया। तो इसमें भी कोई प्रोसेस हुआ ना, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा में गया, ज़्यादा एरिया से कम एरिया में गया। ठीक उसी तरह यहाँ जब ज़्यादा प्रेजेंट था तो यहाँ से कहाँ गया, कम वाले में गया। यहाँ 40 था तो यहाँ क्या बना दिया, 100। अब ये जब 100 बना तो ये बोला हम पीछे हटेंगे, हमरो चाहिए। राशन के लाइन में देखे हो, हम पीछे हटेंगे, आधे किलो कटवाएंगे तो कटवाएंगे,
नहीं तो हमरो चाहिए। ठीक उसी तरह बोला हमरो चाहिए, ऑक्सीजन हमको भी नीड है। तो ये क्या बोला, यहाँ से ऑक्सीजन किसको दिया, इसको, यहाँ से इसको दिया आरबीसी को। ये कौन है, आरबीसी। ये कौन है, प्लाज्मा। कौन है, प्लाज्मा। तो आरबीसी क्या हो गया, अब 100 mmHg हो गया। अब ई क्या गया, बन गया क्या चीज़, बन गया क्या, 100 mmHg बन गया। तो इसीलिए इसको ब्लू किए हैं, इसको रेड किए हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसमें मैकेनिज्म गैसेस का एक्सचेंज का चल रहा है, और ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 100 mmHg। अब ये एरिया क्या हो गया आपका, प्योर ब्लड हो गया, मतलब ऑक्सीजन के लेवल पर, गैसेस के लेवल पर ये क्या हो गया, प्योर हो गया। बात समझे यहाँ तक। अब ई जाएगा कहाँ पे, टिश्यू पे जाएगा। कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, टिश्यू में जाएगा। कितना लेके, 100 mmHg O2 का लेके जाएगा, जाएगा। टिश्यू में भी सेम प्रोसेस होगा। टिश्यू में भी कितना प्रेजेंट है, 40 mmHg। तो सेम यही होगा क्या कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा, और यहाँ से ऑक्सीजन किस में चला जाएगा, इसमें, और इसको क्या बना देगा, 100 mmHg। क्या बना देगा, 100 mmHg। समझ में आया ये। तो यही प्रोसेस है क्या चीज़ आपका, ऑक्सीजन के एक्सचेंज का। क्या प्रोसेस है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज का। देखो गांव में लोग सब, क्या बज गया पहले बताओ, टाइम बताओ ना, टाइम बताओ। बहुत टाइम, 10 मिनट लगता है आपको बस। देखो गांव में लोग बोलते हैं हम सांस लिए सांस छोड़े, सांस लिए सांस छोड़े, लेकिन हम मेडिकल लाइन से, हमको पता होना चाहिए सांस लिए तो क्यों लिए, और बाहर इन एक्सेल किए तो क्यों किए, रीज़न होना चाहिए। तो एक्सेलेशन के भी पीछे कारण है और इनहेलेशन के भी पीछे कारण है। आप एक्सेल किए बिना भी नहीं रह सकते हैं। आप सांस ले लीजिए या रोक के रख दीजिएगा, बार बार सांसें खा लीजिए, नहीं, उसको निकालना भी पड़ेगा बाहर, है ना। तो हम मेडिकल लाइन से, हमको पता रहना चाहिए गैस लिए तो क्या प्रोसेस चला अंदर। तो प्रोसेस क्या चला कि जब ऑक्सीजन हम लिए, जब ऑक्सीजन लिए तो क्या हो रहा था, पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ जा रहा था, हार्ट के पास। हार्ट से ब्लड कहाँ गया था, हमारे लंग्स के पास। और लंग्स में जाके डिवाइड हुआ था किस में, कैपिलरीज में। किस में डिवाइड हुआ था, कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज में एल्विलाई और कैपिलरी के बीच में क्या चल रहा था, डिफ्यूजन का प्रोसेस चल रहा था। जो ऑक्सीजन को दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था, ऑक्सीजन को दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा था। तो ऑक्सीजन को भाई कैसे देता है, तो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन के प्रोसेस पर देता है। जहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा और जहाँ पे कम प्रेजेंट रहेगा वहाँ से आदान प्रदान होगा। मतलब ज़्यादा वाला कम में जाएगा और कम वाला ज़्यादा की तरफ जाएगा, लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 100 था तो इसको भी 100 बनाया। ये क्वेश्चन पूछता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 40 mmHg होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 100 mmHg होता है। आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बनाएगा तो ये पूरा फोटो बना के देना पड़ेगा, ये पूरा फोटो बना के डालना पड़ेगा। ये फोटो छोटा मोटा नहीं है, बहुत चीज़ को दर्शा रहा है। ये फोटो एक मैकेनिज्म को शो कर रहा है, जितना लिखा हुआ है ना वहाँ से वहाँ तक सारे मैकेनिज्म को ये शो कर रहा है, सारे मैकेनिज्म को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा नहीं है। क्या करता है, ये बाद में 40 mmHg को कन्वर्ट कर देता है किसमें, 100 mmHg में। जैसे ही प्लाज्मा कन्वर्ट होगा 100 mmHg में, तो ये किसको कन्वर्ट कर देगा, आरबीसी के 40 mmHg को क्या कर देगा, 100 mmHg में कन्वर्ट कर देगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, अब ऑक्सीजनेटेड में। किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, अब टिश्यू के पास जाएगा, वहाँ से फिर लंग्स में मान लीजिए ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो गया। अब लंग्स से कहाँ आएगा, हार्ट में। हार्ट किसको भेजेगा, आप टिश्यू में भेजेगा, आप जाओ टिश्यू में भेजेगा ना। लंग से कहाँ फिर आएगा, हार्ट में। हार्ट क्या भेजेगा, अब टिश्यू में भेजेगा। अब टिश्यू में गया, अब टिश्यू में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम था उसको क्या किया, बढ़ाया। जहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम थी वहाँ क्या किया, बढ़ाया। तो टिश्यू का कितना होता है, 40 mmHg, उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, 100 mmHg में। मतलब टिश्यू में भी ऑक्सीजन का लेवल अब क्या हो गया, जितना चाहिए उतना हो गया। अब जनरल नॉलेज की बात,
कभी भी आपका ब्लड आता है, कभी भी आपका ब्लड आता है तो ब्लड ये नहीं है कि उसमें खाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कभी ऐसा नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी प्रेजेंट है। हाँ क्वांटिटी, अब एक बार हम उठाएंगे तो खाली कार्बन डाइऑक्साइड हो उठाएंगे, CO2 का क्वांटिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन भी उसमें प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है लेकिन कम है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। 10 तक हम क्या जानते थे कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जानते थे। लेकिन अब मेडिकल में क्या जानेंगे हम, तो उसमें ऑक्सीजन का लेवल भी प्रेजेंट है, क्या है, ऑक्सीजन का लेवल भी प्रेजेंट है लेकिन कम क्वांटिटी में है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़्यादा क्वांटिटी में है। ये समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत पूछना है तो पूछिए।